नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी की ईडी और उसके कारनामे। अगर इस देश में सबसे आबाद और तेज गति से किसी का विकास हो रहा है तो ईडी के उगाही का हो रहा है, ईडी के एक्सटॉर्शन का हो रहा है। और इस बार फिर यह मामला सबूतों के साथ सामने आया है। लेकिन पिछले सारे मामलों से यह बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा नहीं, यह कई गुना बड़ा है, यह 100 गुना बड़ा है। अब तक हमने न्यूज लॉन्चर के ही कार्यक्रमों में ईडी की उगाही, ईडी की एक्सटॉर्शन गैंग पर कई खुलासे किए हैं, चाहे वो राजस्थान का रहा हो, चाहे तमिलनाडु का रहा हो, चाहे दिल्ली का रहा हो। लेकिन इस बार जो खुलासा है, इस बार जो खबर है, वो बेहद चौंकाने वाली खबर है। ईडी के शिमला वाले दफ्तर, जो शिमला में जोनल ऑफिस है, उसमें डिप्टी डायरेक्टर विशाल दीप, ये विशाल दीप 18 दिन से फरार था, धरा गया है। पकड़ा है सीबीआई की टीम ने। शुरुआत में यहां से कर रहा हूं इसलिए कि सीबीआई की टीम ने पकड़ा तो आप कहेंगे कि ईडी के अफसर को सीबीआई की टीम ने करप्शन में पकड़ा, ये देखिए वाह मोदी जी वाह। फिर कहेंगे वाह मोदी जी वाह, मोदी की एजेंसी ने भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं, वो भले अपनी ही दूसरी एजेंसी का आदमी था। लेकिन यहां पर सीबीआई की मजबूरी थी, सीबीआई के सामने और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जो मामला था, यह मामला कांग्रेस शासित राज्य का था और वहां पर ये मीडिया में आ चुका था, पब्लिकली एक्सपोज हो चुका था। 2.5 करोड़ से शुरू होकर के 25 करोड़ रुपए तक की डील हुई थी, और कथित रूप से ये स्कैम 181 करोड़ रुपए का था। आरोपियों को मामले से बाहर निकालने के बदले में ये डिप्टी डायरेक्टर विशाल दीप उनसे, हर आरोपी से 1-1 करोड़ रुपए मांग रहा था। और 2 आरोपी जिन्होंने सबसे पहले इस मामले का खुलासा किया, एक का नाम है रजनीश बंसल, दूसरे का नाम है भूपेंद्र कुमार शर्मा, उन दोनों से 2.5 करोड़ रुपए मांगे थे विशाल दीप ने, डिप्टी डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मोदी की ईडी। ये दोनों सबसे पहले सामने आ जाते हैं कि शिमला के ईडी के जोनल दफ्तर का डिप्टी डायरेक्टर 2.5 करोड़ रुपए हमसे मांग रहा है। जब ये सामने आते हैं तो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की सरकार के पास 3 विकल्प थे, बड़े अच्छे विकल्प थे। इसको आप तमिलनाडु से अगर आगे जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दरअसल वहां की पुलिस अरेस्ट कर सकती थी, रेड कर सकती थी, करप्शन का मामला हिमाचल प्रदेश में था। वहां की क्राइम ब्रांच पकड़ सकती थी, वहां की ईओडब्ल्यू पकड़ सकती थी, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे। अगर ये ईडी का डिप्टी डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में पुलिस के हत्थे चढ़ता तो ये 25 करोड़ की डील वो अपने लिए सिर्फ लगता नहीं है कि अकेले बैठ करके हजम कर पाएगा। कोई भी अफसर अकेले 25 करोड़ रुपए हजम कर जाएगा। ये चेन होगा, ये ऊपर कहां तक जाता होगा, ऊपर कौन कौन आका बैठा है, कौन इस एक्सटॉर्शन गैंग को चलाता है, कौन इसका मुखिया है, कौन मास्टरमाइंड है, सारी पड़ताल हिमाचल प्रदेश की सुक्खू की पुलिस करती। तब मामला ज्यादा जो है इस मामले में रायता फैल जाता। और इसका एक उदाहरण आपको समझना है तो मैंने कहा था तमिलनाडु से जोड़िएगा। तमिलनाडु में ईडी का एक अफसर 20 लाख रुपए की उगाही का पैसा लेकर जा रहा था, जिससे लिया था केस से निकालने की ही बात कह के। उसने पुलिस को बता रखा था, पुलिस ने 8 किलोमीटर दौड़ा करके उसे पकड़ा। वो भी ईडी का अफसर था, नाम अगर मैं करेक्ट हूं तो शायद विशाल तिवारी नाम था। उस ईडी के अफसर की गिरफ्तारी के बाद ईडी सुप्रीम कोर्ट गई उस ईडी अफसर की तमिलनाडु में गिरफ्तारी को लेकर के कि राहत मिल जाए। आखिर क्यों? जबकि ईडी का एक अफसर दिल्ली में रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार हुआ, सीबीआई ने किया था, उस पर नहीं गई। राजस्थान में 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए के साथ एक ईडी का अफसर पकड़ा गया था। जब गहलोत की सरकार थी तब वहां की एंटी करप्शन यूनिट ने पकड़ा था। सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आ गई, राजस्थान की पुलिस के एंटी करप्शन यूनिट का पकड़ा गया ईडी का अफसर, उसके खिलाफ नहीं गई सुप्रीम कोर्ट ईडी। लेकिन तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, वहां पर उस ईडी के अफसर से तमाम सच उगलवाए जा सकते हैं जिनका असर या जिनके तार हो सकता है बड़े ऊपर तक जुड़ जाए या ऊपर तक असर हो जाए।
तो उसे निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। दरअसल यही खतरा हिमाचल में था कि अगर ये पब्लिक डोमेन में सच आ चुका है, सामने आ चुके हैं आरोप लगाने वाले, अगर ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस के हत्थे चढ़ गया विशाल दी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दनादन 3 बार छापेमारी, शिमला के जोनल ऑफिस में ईडी के लगातार 3 बार सीबीआई की टीम दनादन छापेमारी करती है। पूरा का पूरा स्टाफ बदल दिया जाता है। शिमला ऑफिस का ईडी का जो दफ्तर है उसका ईडी का पूरा स्टाफ बदल दिया जाता है। डिप्टी डायरेक्टर विशाल दीप फरार हो जाता है। 18 दिन की फरारी के बाद उसका लोकेशन ट्रेस करते हुए जो चंडीगढ़ की सीबीआई की टीम जो पीछे पड़ी थी, मुंबई से अरेस्ट करती है। हालांकि इससे पहले जब लगातार छापेमारी चल रही थी तो उस दरमियान विशाल दीप का भाई आकाश दीप वो जींद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और युवक गिरफ्तार होता है। अब सवाल यह है कि जो सवाल हम कई बार खड़ा कर चुके हैं पहले भी, कि ये ईडी की टीम या ईडी के बड़े बड़े अफसर, ईडी के छोटा नहीं, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अफसर ऐसे मामलों में पकड़े जा रहे हैं। क्या ये वाकई एक्सटॉर्शन गैंग बन चुकी है? और अगर देश की सबसे ताकतवर एजेंसी, आज की तारीख में ईडी से ताकतवर कोई नहीं है, सीबीआई के भी हाथ पांव बंधे हुए हैं, सीबीआई के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा है, लेकिन जब सारी लक्ष्मण रेखा डिलीट हो जाती है तब ईडी जन्म लेती है। इस देश की सबसे मजबूत केंद्रीय एजेंसी ईडी अगर एक्सटॉर्शन गैंग में तब्दील हो जाए तो इस देश में शासन किसका चल रहा है आप अंदाजा लगा लीजिए। ईडी पर इतने सवाल, ईडी पर इतने मामले, ईडी की उगाही के इतने प्रत्यक्ष उदाहरण, कभी सरकार का कोई जवाब क्यों नहीं आता कि ईडी के भीतर इस लेवल पे करप्शन आखिर क्यों है? जो 2.5 करोड़ रुपए मैंने कहा कि भूपेंद्र कुमार शर्मा और रजनीश बंसल ने कहा कि 2.5 करोड़ रुपए मांगे, ये तो उन दोनों का था। कुल 25 आरोपी थे और ये मामला 181 करोड़ रुपए का कथित रूप से स्कॉलरशिप स्कैम का है हिमाचल प्रदेश में। जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं वहीं पर स्कैम होते हैं, वहीं स्कैम नजर आते हैं और वहीं पर ईडी की दस्तक होती है। ईडी की दस्तक आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई स्कैम नहीं दिखेगा। गुजरात में स्कैमलेस स्टेट है, राजस्थान स्कैमलेस, स्कैम फ्री, मध्य प्रदेश स्कैम फ्री। स्कैम पूरे देश में सारे स्कैम पश्चिम बंगाल में होंगे, पूरे देश में सारे स्कैम हिमाचल प्रदेश में होंगे, पूरे देश में सारे स्कैम कर्नाटका में होंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश में कथित रूप से 181 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप स्कैम, 25 आरोपी, ये जो अभी जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक 25 आरोपी, 2 से 2.5 करोड़ जो पूरा का पूरा मामला सामने आया, ये बढ़ के 25 करोड़ रुपए तक की रिश्वत की रकम गई है। सभी से 1-1 करोड़ रुपए मांगा था डिप्टी डायरेक्टर ने, यानी 25 आरोपी 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए दीजिए, मामला रफा दफा, स्कैम खत्म। अब हालांकि 2 मामले गिरफ्तारी हो गई है, 2 मामले दर्ज हैं, रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने दोनों के मामले दर्ज हैं। लेकिन मामला सिर्फ विशाल दीप पर जाकर के खत्म नहीं होता, मामला मोदी की ईडी के कार्यप्रणाली पर है। सवाल इस एजेंसी को असीमित ताकत देने का है, क्या वो ताकत इस उगाही रैकेट के लिए दिया गया है? पॉलिटिकल एक बड़ा काम ईडी जो करती चली आ रही है, कन्विक्शन रेट से लेकर के और तमाम चीजें इसके लिए एविडेंस हैं। अदालतों ने कई बार, चाहे वो झारखंड में रांची हाई कोर्ट ने फटकार लगाई हो, दुत्कार लगाई हो, चाहे अनिल देशमुख के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने, चाहे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, कितनी टिप्पणियां ऐसी हैं, बार बार फटकार दुत्कार, जितना घनघोर रूप से बेइज्जत हो सकती है ईडी हुई, लेकिन बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हुक्म जो है आका का है और आका के हुक्म की तामील करनी है। पॉलिटिकल लोगों को निपटाना, उनको हाँकना, उनको एक जगह लाना, एक व्यक्ति के पक्ष में, एक पार्टी के पक्ष में खड़ा करना, इस काम के बाद जो बाकी वक्त मिलता है, क्या ईडी उसमें एक्सटॉर्शन यानी उगाही का काम करती है? इस सवाल का क्या कोई सरकार या सरकारी पक्ष, सरकारी एजेंसी, कोई मंत्री, मोदी या अमित शाह कोई जवाब देगा?
और विपक्ष पर भी यहां पर सवाल है। जब ईडी के लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो संसद में ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता है? आखिर ईडी पर संसद में क्यों खामोशी? क्या इसकी वजह यह है कि विपक्ष के नेता इसीलिए दबाव में रहते हैं, इसीलिए हाका लगाने पर सत्ताधारी दल के करीब जाते हैं क्योंकि इन्होंने आकंठ बेईमानी की रकम, अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रखी है? क्या इस देश के सारे पॉलिटिशियन ईडी के नाम आने पर, ईडी का नाम आने पर इसलिए किनारा कस लेते हैं क्योंकि करप्शन में सब के सब बराबर शरीक हैं और उसी का लाभ आज सत्ताधारी दल या सत्ता में बैठे मोदी और शाह उठा रहे हैं। और उस लाभ में, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ईडी में बैठे टॉप के अधिकारी, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिनको कहते हैं कि न हर्रे न फटकरी और रंग चोखा। क्या उस वाली स्थिति में है? खैर, ये खबर ये सामान्य नहीं है। मैंने कहा कि अब तक जितनी खबरें ईडी के एक्सटॉर्शन, उगाही, रिश्वत की आई थी, उन सबसे 100 गुना से ज्यादा बड़ी रकम है, बड़ा अमाउंट है। तो आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हो सकता है कभी कोई ईडी का अफसर आपसे भी संपर्क कर ले। इजाजत दीजिए मुझे। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।